फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। बिजली को लेकर इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में हाय तौबा मची हुई है। एक तरफ जहां जनता परेशान है तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा अपने अधिकारियों से परेशान है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके कहते हैं कि वो जहां जा रहे हैं सिर्फ उनकी बदनामी हो रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, उपभोक्ता परेशान है। और ज़्यादा जानकारी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का हाल जानने के लिए हमारे साथ फिर से मौके पर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी हैं। उन्हीं से जानेंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था क्या चल रही है और जिस तरह से बिजली लगातार परेशानी कर रही है, तो अधिकारी जो है वो भी परेशान है और ऊर्जा मंत्री खुद इस बिजली को लेकर के इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए निशांत, ये नौबत आई क्यों, इसको ज़रा सोचना होगा। क्योंकि आपके घर में जब कभी शादी होती है तो पहले से तैयारी की जाती है। सबको पता है कि गर्मी आएगी, भीषण गर्मी होती है, हर साल गर्मी होती है, ज़्यादातर उसमें मांग बढ़ जाती है। तो इसकी तैयारियां पहले से होनी चाहिए थी। जब ऊर्जा मंत्री के पास तमाम शिकायतें पहुंचती रहीं तो पहले तो वो उसको इग्नोर करते रहे। जब नतीजा सिर के ऊपर पानी पहुंच गया, दरअसल यहाँ पर लड़ाई दूसरी छिड़ी हुई थी। एक सबसे बड़ी लड़ाई बिजली विभाग में जो छिड़ी थी वो निजीकरण को लेकर के छिड़ी हुई थी। वो एक समान जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अपनी ही सरकार, अपने ही मंत्री से लड़ रहे थे। तो ऐसे में वो अपने भविष्य को लेकर अगर ये निजीकरण हो जाएगा यहाँ तो उनका क्या होगा। तो एक तो ये लड़ाई थी। तो जब ऐसी लड़ाई जब छिड़ी होती है जिसमें धरना प्रदर्शन हो, जिसमें एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश की जा रही हो, तो भला कोई काम पर ध्यान कैसे दे पाएगा। ऊर्जा मंत्री भी नहीं ध्यान दे पाएंगे, वो अपने निजीकरण को थोपने को लेकर ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। तो जवाब में जो इंजीनियर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो निजीकरण न होने पाए इस बचाव में उलझ जाएंगे। तो ज़्यादातर जो ताकत थी, ज़्यादातर जो समय था, वो इसी में चला गया। और जब पब्लिक के बीच में कभी ऊर्जा मंत्री जाते थे तो लोग विरोध करते थे, बताते थे, उनको आईना दिखाने का प्रयास करते थे। तो वो दावा करते नहीं थकते थे कि उनकी सरकार बहुत बेहतरीन बिजली दे रही है और इतने घंटे दे रही है। जब लोग परेशान होने लगे और ऊर्जा मंत्री को आईना दिखाना शुरू कर दिए, तब जो है अभी हाल ही में एक दौरे पर गए थे ऊर्जा मंत्री, तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि 2 से 3 घंटे बिजली बामुश्किल मिल रही है। तो उन्होंने जय श्री राम नारे लगा करके और आगे चलते बने, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर ऊर्जा मंत्री की जमकर खिंचाई हुई, जमकर आलोचना की लोगों ने। और इसके बाद लगातार उसके बाद ऊर्जा मंत्री का मथुरा दौरा जाते हैं उद्घाटन करने के लिए, और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की मौजूदगी होती है। उसी दौरान बिजली गुल हो जाती है। जब गुल हो जाती है सिर्फ महज कुछ मिनट के लिए, 10 मिनट तो उसका रूप दिया गया था। जो वीडियो है वो आई इंडिया के पास है, और वो सेकंड, कितने मिनट और कितने सेकंड बिजली गुल होती है, इतनी बात पर 5 विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। तब भी जमकर आलोचना होती ऊर्जा मंत्री की। लोग उसको लेकर के सोशल मीडिया पर कहते हैं कि सोचिए जरा, कुछ मिनट के लिए ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गई तो ये कार्रवाई हो गई। और जहां पर कई दिनों तक नहीं आती है, या बिजली कब आएगी कब जाएगी पता नहीं है, या आती है तो इतनी लो वोल्टेज में होती है जो कोई काम की नहीं रहती है, तब कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। इसके बाद हद होने लगती है। पार्टी के ही एक विधायक बाकायदा मीटिंग में, तमाम अधिकारी मौजूद होते हैं, तमाम विधायकगण मौजूद होते हैं, विपक्षी दलों के विधायक मौजूद होते हैं, और एक खंभे को लेकर हटवाए जाने को लेकर वो अधिशासी अभियंता को वहीं पर सार्वजनिक रूप से उन्हें 1 लाख रुपए देने का प्रयास करते हैं। कि जब वो बताते हैं इतने लाख रुपए लगेंगे, 1 लाख रुपए कहते हैं मुझसे ले लो,
और ये काम करवाइए। तो एक सामान 50,000 रुपये, तो एक सामान वो आईना दिखाते हैं, वो जब 1 लाख का बताते हैं 50,000 की गड्डी निकाल के उनको देते हैं, मौके पे ही वो दे देते हैं सभा में भी। बिल्कुल वो कहते हैं कि जब आपने गलती की है और जनता क्यों उसका पैसा दे, क्योंकि जो बिजली के अधिकारी थे बता दें, वो बिजली के अधिकारी जनता से वहाँ उपभोक्ताओं से पैसे मांग रही थी कि आप पैसे दो, सड़क पर बीच में खंभा लगा, इससे तब हटवाएंगे जब आप पैसे दोगे। उसके लिए पैसा वो इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन जब ये बात विधायक तक पहुँचती है, जो भाजपा के विधायक है गुम्बार जी, उनके तक पहुँचती है, तो वो मौके पर जब बैठक हो रही होती है तो कहते हैं गलती आपकी है, आपने क्यों लगाए थे सड़क के बीच में, अब जनता उसको कैसे हटवाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप लोग बिना पैसे के कोई काम नहीं कराएंगे, और तुरंत भरी सभा में, भरी बैठक में 50,000 रुपये की गड्डी निकालते हैं और सीधे दे देते हैं अधिकारी को, बिजली विभाग के। कहते हैं लो अब तो काम करो, अब तो काम करो। यानी ये दिखाते हैं कि कैसे बिना पैसे काम नहीं हो रहा है। ऐसे में जो है इसके बाद एक मीटिंग करते हैं ऊर्जा मंत्री, वो विद्युत विभाग के आला अधिकारियों की लखनऊ में मीटिंग होती है, और मीटिंग में जो वो बोल जाते हैं उसको लेकर भी उनकी आलोचना होती है। वो कह जाते हैं बनिया की दुकान नहीं है। इसको लेकर वैश्य समाज के लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं, क्या बनिया ऐसे ही होते हैं, मतलब एक सीधे सीधे एक समुदाय पर उन्होंने प्रहार कर जाते हैं। यह हालांकि कटाक्ष था उनका, लेकिन ऊर्जा मंत्री अपने अधिकारियों से संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। अब संतुष्टि के पीछे क्या कहीं मंशा ऐसी तो नहीं है कि उनका निजीकरण का जो उनकी तैयारी थी वो लागू नहीं करा पाए अधिकारी, इसलिए वो नाराज़गी दिखा रहे हों। अब बिजली की रही बात, तो बिजली का ये महीना जो होता है सबको पता है कि ज़्यादा खपत होती, ज़्यादा मांग बढ़ जाती है, तो पहले से आपको इंतज़ाम करने चाहिए थे। सबको पता है ट्रांसफार्मर ज़्यादा फूकते हैं, ऐसे में जर्जर जो विद्युत की लाइन है वो ज़्यादा टूटती है, तो आप इसके पहले से इंतज़ाम करते। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गांव-गांव मज़रों में बिजली व्यवस्था, बिजली सप्लाई की गई है। जब आपने पैर से बड़ी चादर फैला दी, मतलब चादर से बड़े पैर फैला दिए, तो इंतज़ाम है नहीं। तो जब ये विद्युत विभाग के अधिकारी दबी जुबान कहते हैं कि ऐसा ऐसा है, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की वो सबसे ज़्यादा इस बार जो परेशान लोग हो रहे हैं, देखिए हर एक जो व्यवस्था है उसके जानकार होते हैं और वो जो काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे कि जो लोग बिजली का तार जोड़ते हैं, खंभों को ले जाते हैं, संविदा कर्मियों को जब वो अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ भी छटनी की जा रही थी, तो उनको निकाल दिया गया। ये बिजली विभाग की रीढ़ है सर, संविदा कर्मी रीढ़ हैं। तो आप सोचिए, जो लोग जानकार हैं 1 मिनट में जान लेते हैं कहाँ पर फ्यूज उड़ा होगा, 1 मिनट में वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सर्दी, गर्मी, बरसात, जाड़ा, कोई भी मौसम हो, जान हथेली पर रखकर वो चढ़ जाते हैं, और चढ़ करके चंद रुपयों की खातिर उनको कितना पैसा मिलता है। तो ऐसे में उनकी भी छटनी आपने कर दी। सीतापुर की ही बात कर लें, सीतापुर में छटनी कर दी। अब जिस मान लीजिए टाउन में 15 काम कर रहे थे संविदा कर्मी, 5 को आपने हटा दिया, भर्ती तो किया नहीं, नए तो बढ़ाए नहीं आपने, और 10 पर ले आए। तो अब ऐसे में फॉल्ट की शिकायत आई कि वहाँ पर फॉल्ट हो गई, तो वहाँ 4 आदमी चले गए, दूसरी जगह से आ गई 4 आदमी चले गए, फिर तीसरी जगह से आ गई, चौथी जगह, तो आदमी कहाँ से भेजे, कौन बनाएगा। पहले फॉल्ट होती थी तुरंत वो सही करा लेते थे। तो ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे करके, मतलब अगर आबादी उत्तर प्रदेश की कहें करोड़ों में है, तो लाखों लाख लोग बिजली की व्यवस्था से इस बार परेशान हो गए। लोग भूल गए थे कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो बिजली की व्यवस्था थी उसको लोग कोसते थे और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बिजली व्यवस्था सुधर गई। हाँ, बहुत अच्छी हो गई, कम देर के लिए जाती है, अब अगर जाती है, लेकिन आती है जब आती है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को फिर वही याद आने लगा और लोग कहने लगे कि बताइए, कहीं कहीं किसी इलाके में बिजली आती है तो कुछ देर के लिए आती है, आती भी है तो इतनी लो वोल्टेज आती है। आई इंडिया ने कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहाँ का औचक निरीक्षण किया, वहाँ जाकर ग्राउंड जीरो पर देखा, आपको देखकर हैरानी होगी। छोटे छोटे बच्चे, इसी सीतापुर में बच्चे, शिक्षिकाएं सब बेहोश हो रहे हैं, और वहाँ पर बिजली सप्लाई अगर हो भी रही तो इतनी डिम हो रही, इतनी लो वोल्टेज में हो रही, तो पंखा धीरे धीरे चल रहा, ट्यूबलाइट ऐसे जल रही जैसे कोई मोमबत्ती जलाई जा रही हो, तो वो किस काम की। तो ऐसे हालातों में एक, जैसे ड्रामा कहते हैं ना, बिजली
कि जो कहते हैं कि पूरी तरीके से गुल है और ड्रामा फुल है। तो वो ड्रामा जो है वो कस के हो रहा है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं तो ऊर्जा मंत्री की जो बैठक होती है वो कहते हैं उसके बाद एक बैठक करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उस बैठक के अंदर योगी आदित्यनाथ, चूंकि अब सबको लग रहा है 2027 में चुनाव होने हैं और बिजली व्यवस्था अगर यही रही तो लोग ऊँट करने जाएंगे तो शायद ये देख करके भी बटन दबाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। मुद्दे ही यही रहेंगे, बिजली रहेंगे। इसी के चलते अधिक मंत्री को खुद घेर लिया उन्होंने, सड़कों पर आगे जनता ने, वहाँ भी जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि ऊर्जा मंत्री जो है उस मीटिंग में थे, अधिकारी थे, बताते हैं उसमें योगी आदित्यनाथ काफ़ी गुस्सा हुए, नाराज़गी जताई उन्होंने। बहुत सारी बातें मीडिया में बाहर नहीं आई, लेकिन अंदर खाने नाराज़गी ज़बरदस्त हुई और उन्होंने हिदायत दी। हिदायत देने के बाद फिर ऊर्जा मंत्री जो है अब करें तो करें क्या। तो अधिकारियों का एक पूर्व सांसद बीजेपी के एक होते हैं, वो एक वायरल वीडियो उन तक पहुंचाते हैं और फिर उस वायरल वीडियो को वो खुद सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, एक्स अकाउंट पर डालकर ट्वीट करते हैं। आप ज़रा सोचिए कि एक ऊर्जा मंत्री, एक अशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता की बात को सार्वजनिक कर रहा हो ऑडियो, तो आप सोचिए कि किस मतलब ये बेचारगी है। ये साबित कर रहा है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है और ये कोई पहला मौका नहीं है। वो ऊर्जा मंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्हें उनके विधायक, उनके लोग बड़ा बुरा कह रहे हैं। वो इसलिए जान रहे हैं कि ऐसे हालात बन गए हैं। तो ये कोई एक दिन में चुटकी बजाते तो होता नहीं। जब आप इतना लंबे समय से ऊर्जा मंत्री हैं, आपने पहले से क्या सोचा, पहले से प्रयास क्या किए, पहले से जतन क्या की, पहले से क्यों नहीं लगाम अपने हाथ में रखी। आप तो पावरफुल थे, आप तो दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए व्यक्ति खुद अफसर भी रहे, और ये नौबत आई क्यों। पहले भी ग्रिड फेल हो चुकी है पूर्व में। तो ये एक उत्तर प्रदेश में अजीब सा माहौल बना हुआ है और लाखों लाख लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। एक मैं दिखाना चाहूँगा, जो आप वहाँ की बात कर रहे हैं घेराव की, वो दरअसल घेराव बिजली से कहीं ज़्यादा वहाँ की समस्या का था। वहाँ पर जो बना रहे थे ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम वहाँ पे, तो उसको लेकर के एक विरोध था वृंदावन में, तो वो भी कहीं न कहीं दिखाई दिया, मतलब उसी दिशा में। तो ऊर्जा मंत्री कहीं भी जाएं, उनका कहीं न कहीं विरोध ही होना है, क्योंकि अगर उनको जान जाए कि ऊर्जा मंत्री जनपद में हैं, तो निश्चित तौर पर आज सबसे ज़्यादा समस्या से कोई ग्रसित है तो वो है बिजली, और वो भी उन हालातों में जब बहुत सारे लोगों ने सौर ऊर्जा अपने यहाँ उनके उसके प्लांट लगा लिए हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ये नौबत आई है। तो ये अपना लिया। अब वो दरअसल बिजली विभाग के अधिकारी मतलब ऑफिशियली तौर पे नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि कोई भी संसाधन और या हाथ जैसे काम के जो होते हैं वो इस सरकार ने नहीं बढ़ाए, जैसे तैसे वो व्यवस्था को चला रहे। उनका ज़्यादा जोर निजीकरण को लेकर हुआ। कई पहले हुआ था तो आप देखे थे पूरे उत्तर प्रदेश में अंधेरा छा गया था, अंधेरा टूट गया था। यहाँ भी कई बार प्रयास किया और कई बार उसका विरोध प्रदर्शन हुआ ज़बरदस्त। इस बार अधिकारियों से कह के सबसे ज़्यादा गाज गिरवा दी इन्होंने, जो संविदा कर्मी थे उन्हें हटवा दिया, उनका प्रदर्शन ज़्यादा चला था। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का माहौल है और बिजली है गुल, ड्रामा है फुल, ये चल रहा है। लेकिन हम आपको एक ज़रा सा आज के अखबार की एक कटिंग दिखा रहे हैं, ज़रा देखिए। ये सब कुछ आईना कहते हैं, बता देगी, दिखा देगी सरकार को भी। ये आज का अखबार है और आप सोचिए, बिजली, पानी, चिकित्सा, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, और मूलभूत सुविधाएं सीतापुर का जिला अस्पताल जो पहले से ही जर्जर है, बीमार है, वहाँ पर पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, और वहाँ का हाल देखिए। बिजली ना होने से टॉर्च की रोशनी में इलाज, मरीजों को लगाए टाँके। आप सोचिए किसी के जीवन के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। जिला अस्पताल जिसकी लाइन कोर्ट कहती है कि उसकी लाइन दूसरी होगी, 24 घंटे वहाँ बिजली सप्लाई अनिवार्य रहेगी, और वहाँ पर टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया और मरीजों को टाँके लगाए गए। ये हालात है बिजली को लेकर। अगर सीतापुर जो राजधानी से सटा हुआ जनपद है, बहुत दूर नहीं है, ऊर्जा मंत्री भी आए हैं, सिदौली तक सीतापुर भी आए हैं, वहाँ के हालात बेहद खराब। ग्रामीण इलाकों से जो खबरें आ रही,
जरा सा आंधी आ जाए, पानी आ जाए, बिजली का गुल होना बिल्कुल तय है। फिर कब आएगी, कब जाएगी, पता नहीं। कई कई गांव, हजारों की संख्या में गांव अंधेरे में डूब जाते हैं। उनका अंधेरा कैसे दूर होगा, कौन दूर करेगा, क्योंकि संसाधन कम है। बिजली विभाग के अधिकारी पाक साफ नहीं है कि बहुत पाक साफ कहे जा सके, उन पर भी आरोप लगते रहे हैं। लेकिन ये पहली विडंबना ये है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की आपसी जो पंगा है वो अपने ही सरकार, अपने ही बिजली मंत्री से चल रहा है। ये देखिए आप, जितनी ताकत है या जितना वो है, वो सारा एक दूसरे के उसी में चल रहा है, बजाय जनता को सहूलियत मिलने के। तो ये विडंबना है उत्तर प्रदेश की बिजली विभाग। अब देखना होगा कब तक दुरुस्त होगी। जब हम आप बात कर रहे हैं तो हमारे सहयोगी निशांत, हम कहेंगे अपने कैमरामैन से जरा इनके सिर्फ चेहरे पर डाल दें फोकस। आप देखिए पसीना पसीना हो गए, बिना बिजली के ये हमारी वार्तालाप चल रही है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कैसे काम हो पाता होगा, कैसे काम किए जाते होंगे। और जब हमने स्कूलों का रुख किया, वहाँ की सत्यता जानने का प्रयास किया, तो वहाँ बहुत बुरा है। बच्चे बिलख रहे थे, परेशान थे, शिक्षिकाएँ, बच्चे बेहोश होने लगे हैं, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। और लेकिन सरकार है कि एक दूसरे पर तुहमत मढ़ रही है, वो भी अपने ही अधीनस्थ अधिकारियों पर। और अधिकारी सरकार को ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं कर रही। अब जनता है, जनता सब जानती है और जनता को ही आगे निर्णय करना रहता है। जनता समझ चुकी है कि आखिर हालात कैसे हैं, हालात कैसे सही हो सकते हैं, कौन कर सकता है और कर भी रहा है, या फिर इसी तरीके का ड्रामा चल रहा है। सर, अधिकारी और सरकार के बीच के जो चल रहा है मामला, उसमें पिस जनता रही है। अभी रही बात गर्मी की, गर्मी आ रही है, फॉल्टें बहुत हो रही हैं। अधिकारी कह रहे हैं जो फॉल्ट हो रही है वो ओवरलोड के लिए हो रही है। अब जब जाड़ा आएगा तो एक समस्या सबसे बड़ी ये भी आती है कि जाड़े में बिजली गुल कर देते हैं और कहते हैं कि गर्मी में बिजली की संकट उपभोक्ता को ना हो, इसलिए हम शटडाउन ले रहे हैं और जर्जर तारों को बदलने का काम, ट्रांसफार्मर बदलने का काम किया जाए। तो आखिर वो दावे कहाँ गए जो अब उपभोक्ता को परेशानी हो रही है? मतलब कुल मिलाकर परेशान जो है वो जनता ही है। बिल्कुल, वो तो हो ही रही है और वो दिख भी रहा है, बेचैन भी सरकार हो रही है। मज़ेदार बात है, अब तोहमत सिर्फ अधिकारियों पर मढ़ी जा रही है, यानी कि आपको शासन चलाना आ नहीं रहा। या तो यही कारण है ना, जो आपके अधिकारी हैं ना, आपको ये नौबत आप आनी पड़ रही हो कि एक शासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता या कोई भी अधिकारी, उसको आप सार्वजनिक उसका कर रहे हो, सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। अरे एक मंत्री जी हैं आप, आपको इतनी लगाम तगड़ी खींचनी चाहिए, आप तक बात पहुंचती है। आपके पास बहुत सारे हैंड हैं, आपके पास बहुत सारे अधिकारी हैं, ये काम उनका है। और आप जब जाते हैं तो बिजली गुल हो जाती है। ये पहले चांस नहीं है। बाराबंकी का याद होगा सबको, निरीक्षण कर रहे थे, औचक निरीक्षण, और बिजली गुल हो गई थी। बिजली गुल हो गई थी तब भी ड्रामा हुआ था खूब फुल। और इस बार तो हद ही हो गई, जब वहाँ गए थे बिजली गुल हो गई। तो यही सोचो, उस जनता का सोचो, बड़ा कद हो जाएगा मंत्री जी का। सरकार की भी बहुत बड़ी दुहाई देने लगेंगे लोग। अब तो नौबत ये आ गई है कि पहले विपक्ष की पार्टियों के पास मुद्दे नहीं होते थे कि किस मुद्दे से घेरेंगे, क्योंकि बहुत सारे दिलासाएं दो डबल इंजन की सरकार दे देती थी कि ये करने जा रही सरकार, हमारी सरकार ये कर रही, ये करने जा रही, तो लोग उसमें डूबते रहते थे, उतराते रहते थे। लेकिन अब उसके पास समस्याओं का अंबार लगा है लोगों के पास, उसको मिल गया है उसके पास। अभी देखिए मुद्दा, अभी कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, गठबंधन है, लेकिन अलग अलग प्रदर्शन कर सरकार की जो ये नीतियां हैं, इनको लेकर के जो अव्यवस्थाएं हैं, चाहे खाद हो, बिजली हो, भ्रष्टाचार हो, स्कूल मर्जर की व्यवस्था हो, अब ये सब मुद्दे बनाकर वो घेरने लगे हैं। तो ये सरकार को ही सोचना है। अभी एक साल ही बचा है, 27, अभी चुनाव लोकसभा का देख लिया। इसी गठबंधन ने, इंडी गठबंधन जिसको कहते हैं ये लोग, जो इंडिया गठबंधन है, उन लोगों ने पटकनी दी है, बीजेपी को हराया है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा जीत करके वो सांसद आए हैं। तो अब विधानसभा के चुनाव आने हैं, 27 में असर मिलेगा। अब असर नहीं मिले या ना मिले ये तो अलग की बात है, लेकिन लोग तो नाराज हैं ही ना, परेशान हैं ही ना कहीं ना कहीं। इतनी सारी समस्याएं अगर विपक्षी लोग ले करके विपक्षियों के हाथ में आपने दे दिया ना, विपक्षियों को ये मौका दे दिया ये करने का, कितने प्रदर्शन हो रहे हैं, कितने उनके सम्मेलन हो रहे हैं, कितने विपक्षियों के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये शायद कोई देखने वाला नहीं है। क्या
क्या छू करके कोई छड़ी लेकर के आएंगे सब सही हो जाएगा, ऐसा अब नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में देख लिया कितने हेलीकॉप्टर आए थे, कितने नेता उनके आए थे। विपक्ष का एक भी हेलीकॉप्टर, एक भी नेता नहीं आया। सत्ता पक्ष के तमाम नेता, क्या जो सबसे सर्वमान्य नेता हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कई स्टेटों के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, दूसरे स्टेट के डिप्टी सीएम, वो सारे हेलीकॉप्टर से आए। उनका एक हेलीकॉप्टर, एक नेता नहीं आया। और सांसद 3 उनके जीत गए, 3 सांसद जीत गए और एक सांसद सिर्फ बीजेपी का बन पाया। लेकिन सीतापुर की जो विधानसभा थी मिश्रिख, वहाँ से वो भी हार गए। अगर बात करिए तो यहाँ सारी विधानसभाओं में एक आध विधानसभा छोड़ दो, सौता हो गई इस टाइप से, जहाँ उनको जीत मिली यानी बीजेपी को, बाकी सब हार गए। तो ये सोचना होगा, अभी से सोचेंगे नहीं तो खामियाजा भी इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, सोचेंगे नहीं तो खामियाजा वाकई भुगतना पड़ेगा। 2027 का चुनाव नज़दीक आ गया और ऐसे में अब विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा जो है घर में भारतीय जनता पार्टी की बिजली व्यवस्था ने दे दिया है। क्योंकि जिस तरह से जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, वो सीधे अपना तोहमत जो है वो अधिकारियों पर मढ़े दे रहे हैं और सीधे रोना रो रहे हैं कि अरे भैया मेरी कोई सुन नहीं रहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ बदनामी हो रही। तो ऐसे में बदनामी का डर तो है, लेकिन क्या इस बदनामी से जनता को कोई लाभ मिलेगा? अगर हम बात करें प्रदेश की तो बहुत बड़ी और बहुत ही व्यवस्था चरमरा गई है। सीतापुर में अगर आप देख रहे हैं तो चाहे सीतापुर का VIP एरिया हो, इधर इस तरह से ऐसे हाल हो गए हैं कि हरदोई चुंगी हो, नवीन चौक हो, भवानीपुर फीडर से मोहल्ले हो, वहाँ बिजली गुल है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि पता नहीं कब बिजली आएगी, मोटर चला लो, पानी भर लो, बिजली से संबंधित जो काम है वो कर लो, क्योंकि बिजली का भरोसा अब बिल्कुल ना करो। तो कुल मिलाकर के सरकार का जो ड्रामा है वो फुल चल रहा है और इस जो ड्रामे में अधिकारी और सरकार के बीच तनातनी चल रही है, खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।